हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम वीडियो नंबर 2 में हम मौर्यन आर्ट से चालू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ मौर्यन आर्ट जो है नॉर्मली विल टॉक अबाउट स्तूपा। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से संबंधित है, बुद्धिस्ट एरा से संबंधित है। सो व्हाट इज अ स्तूपा? A stupa is an oval shape यानी राउंड शेप वाला स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box. That is called stupa. यानी stupa ये का ये डेफिनेशन है। ऐसे अशोका के टाइम पे किंग अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत फैलाया इंडिया में। तो अशोका के समय में के 5 ऐसे फेमस स्तूपास है। We have stupa of सांची, then stupa of Sarnath, stupa of Berat, stupa of Nandangarh and stupa of Devani Mori in Gujarat. उसके अलावा चैत्य, विहारा और मठ भी कंस्ट्रक्ट हुए थे। ये सब चैत्य, विहारा और मठ वो सब बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ये सब। ओके, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रहने के लिए जो जगह चाहिए था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को प्रेयर के जो जगह रहे, उनका रहने का जगह वॉज कॉल्ड विहारा, उसका प्रेयर हॉल वॉज चैत्य एंड स्तूपा यानी बुद्धा के रिमेन्स वहाँ पे रखे गए थे और उसकी लोग पूजा करते थे। तो अशोका का जो पीरियड है इट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एंड उसके संदर्भ में जो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हुआ उसके लिए वो गोल्डन पीरियड था। बुद्धिस्ट रिलीजन ने हमें केव्स, विहारा, चैत्य और स्तूपा को गिफ्ट किया है, यानी इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो हम इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। सो ये देखो, ये सांची का स्तूपा है। ये जो है ना एक्चुअली ओरिजिनल स्तूपा नहीं है, ओरिजिनल स्तूपा उससे छोटा था, कुछ इन्वेजन्स के कारण वो टूट गया था, वापिस किसी ने उसको रिसरेक्ट किया था। तो सांची का स्तूपा मौर्यन टाइम में बनाया गया, अशोका के टाइम में, वो मध्य प्रदेश में है। ओरिजिनल स्तूपा ब्रिक से बना था और वो आज के स्तूपा के मुकाबले हाफ साइज था और ये एक बहुत प्रेशियस स्पेसिमेन है आर्ट और आर्किटेक्चर का। ये आज से करीबन 2200 साल पुराना है ये चीज। राइट, देन वी हैव सारनाथ का स्तूपा। कितना जबरदस्त स्तूपा है ना, इट्स अ बिग स्तूपा, वो भी ब्रिक से बना है। देन ये स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, ये फ्लैट स्तूपा था और उसके ऊपर अभी घास और सब उग गया है, बहुत समय का वेर एंड टेयर हुआ ना ये स्तूपा। नाउ स्तूपा का लीनियर स्केच देखे तो इसमें हार्मिका इज अ रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड हार्मिका। मेदी इज द एलिवेटेड मीन्स ऊंचाई पे एक सर्कुलर पाथ है अराउंड स्तूपा जो प्रदक्षिणा के लिए यूज होता है, उसको मेदी बोलते हैं। देन वी हैव प्रदक्षिणा पथ, जो एलिवेटेड सर्कुलर पाथ है, यानी ऊंचाई पे वो पाथ है जो टेम्पल के गोल फरता है या प्लेस ऑफ वर्शिप के गोल घूमता है। राइट, एंड यहाँ पे प्रदक्षिणा हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड, यानी प्रदक्षिणा अगर है ना हमेशा ऐसा होता है। राइट, इट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, राइट, नेवर एंटी क्लॉकवाइज। राइट, कभी भी ऐसा प्रदक्षिणा नहीं होता है। कारण क्या, हमारा राइट हैंड जो है ना वही वो होली प्लेस को लगना चाहिए। एंड तोरण is a gateway that was built on 2 high pillars with artistic horizontal beam on it. वो entrance का point था। Let's go back, see stupa of ये देखो, ये तोरण है हमारा, right? This is the तोरण, right? ये हमारा मेदी, right? This is the मेदी एंड उसके ऊपर यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ था। ओके, नाउ पिलर्स की बात कर रहे तो स्टोन के बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो थे जो सिंगल रॉक से बने थे। और वो अशोका का जो धम्मा था, धम्मा इज द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, राइट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन था, उसको दिखाने के लिए, उसका रिलीजियस ऑर्डर की वजह के कारण अशोका ने पूरा अपने एम्पायर में अलग अलग जगह पे ये स्टोन इंस्क्रिप्शंस कराए थे जिसमें अपना धम्मा यानी अपने रिलीजियस रूल्स को उसने एंग्रेव किया था, उसके ऊपर लिखाया था। ये एकदम पॉलिश कर रहे थे ताकि वो एकदम शाइन होता था, एकदम पत्थर।
ऐसे स्टोन, ऐसे पिलर्स जो है, अंबाला यानी पंजाब, मेरठ इज यूपी, इलाहाबाद इज यूपी, सारनाथ इज बिहार, लोरिया इज नियर नंदनगढ़ इन एमपी, सांची इज इन एमपी, काशी, पटना इन बिहार, बोधि वृक्ष इन बोध गया वो भी आज का छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब अलग अलग जगह पे, यानी पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट तक अशोका का पूरा एम्पायर में उसको इरेक्ट किए थे। ब्राह्मी के लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको लिखा था, कॉमन लैंग्वेज में, संस्कृत में नहीं लिखा था उसने, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ताकि कॉमन आदमी भी उसको पढ़ सके। देखो ये सारनाथ का पिलर है और इसमें ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एम्बलम जो है, या हमारा धम्मचक्र, और ये एम्बलम देखो, दिस इज द एम्बलम ऑफ आवर इंडिया, हमारा इंडिया का एम्बलम में ये लिया गया है, ये सारनाथ का पिलर में से लिया गया है। ये 4 लायंस और ये धर्मचक्र का स्टैचू है, राइट। तो द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ वो बेस्ट स्पेसिमन है स्कल्पचर का। इसमें 4 लायंस है फेसिंग 4 डायरेक्शन, धर्मचक्र भी है बिलो द लायंस। ये धर्मचक्र जो है वो रिलीजन का ट्रायम्फ, रिलीजन की विक्ट्री को दिखाता है, इसलिए उसको धर्म चक्र का चक्र बोलते हैं। उसके अलावा एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक का स्कल्पचर भी उसके नीचे अंदर है, राइट। और वो इंडिया का आज नेशनल फ्लैग में, राइट, ये धर्म चक्र को यहाँ पे मेंशन है। और ये 4 लायन है हमारे एम्बलम में, नेशनल एम्बलम में भी शामिल है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। वापिस एक बार वो देख लेते हैं। जैसे ये धम्म चक्र, इसमें देखो ये लायन एंड एलिफेंट और बुलॉक, ये सब ये चक्र में, ये चक्र के बीच में है। तो ये धर्म चक्र हमारा फ्लैग में है और ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ये क्या है? इंडिया का नेशनल एम्बलम, चिन्ह। एम्बलम मीन्स सिंबल, है, तो इंडिया का ये सिंबल में आता है। ओके, अभी ये स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो थे, आगे जाते तो एम्परर अशोका ने उसको कार्व कराए थे। पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धावली, झगोडा इन ओडिशा एंड चेन्नई तक ये इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। पिलर्स के साथ इंस्क्रिप्शंस भी है। पिलर पोल थमले थे और ये इंस्क्रिप्शंस है स्टोन के। गुजरात में भी गिरनार माउंटेन के फुट हिल्स में, ये जूनागढ़ के रास्ते में ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है। उसके अलावा पालीताना का जो जैन टेम्पल है ऑन द शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, द जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद, इसमें भी ये कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शंस है जो संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर नॉट बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस, ये अलग अलग ये जैन इंस्क्रिप्शंस है। ओके, पालीताना और हाथी सिंह का मंदिर, ये सब जैन मंदिर है, राइट। यू कैन सी ये अशोका ने अपने अपने अलग, देखो कंदाहार से लेके इवन कई अलग अलग जगह पे अपने एडिक्स उसने पूरे इंडिया में कराई। ये ऐसे पिलर्स बनवाए, देखो, और इसमें अपना धम्मा को उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवा दिया है और एकदम पॉलिश शाइनी था। कितने, ये तो हजारों साल के बाद ऐसे हालत दिख रहे हैं। इमेजिन 2000 साल पहले कैसे कितनी अच्छे दिखते होंगे वो, और ये ओपन में थे ये सब। नाउ वी टॉक ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, तो काफी बुद्धिस्ट टूपर्स वो ऑल्सो बिल्ट। सतवाहन किंग्स के जमाने में, के रेन में, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच के एरिया में बहुत सारे बुद्धिस्ट टूपर्स बने। ये सेमी सर्कल, ओवल या बेल शेप के स्ट्रक्चर लाइक थे। इसमें नागार्जुन कोंडा का जो स्तूपा है और अमरावती का स्तूपा है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के बेस्ट स्पेसिमेन माने जाते हैं। चोला के जो किंग्स थे, राजाराज चोला, राजेंद्र चोला, ये उन लोगों ने द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया था। वो हम आगे टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे बाद में। गुप्ता पीरियड जो है बहुत जबरदस्त पीरियड था जिसमें बहुत आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हुआ। तो गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्ता पीरियड इज अराउंड 600 कॉमन एरा टू 900 कॉमन एरा, राइट। ये गुप्ता पीरियड का एज था। एंड मौर्यन जो पीरियड था, यानी अशोका का जो पीरियड था, वो करीबन 200 BC से, BCE से वो करीबन अराउंड 200 और 300 CE तक, यानी 500 साल का पीरियड में ये मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एरा था। एंड उसके 300 साल बाद, ये स्कैन होने के 300 साल बाद गुप्ता पीरियड इंडिया में चालू हुआ।
तो गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस, सब फील्ड में इतनी तरक्की हुई। गुप्ता एज को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं इंडियन आर्ट में। इंडिया का गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्ता पीरियड। इसमें अब देखो, पार्वती का टेम्पल एट जबलपुर मध्य प्रदेश में है, निनावा। भूमारा शिवा टेम्पल, भूमारा शिव टेम्पल नगोडा। પછી एरन का नरसी टेम्पल मध्य प्रदेश में है वो। गोप मंदिर है जामनगर गुजरात में है। देन अलग अलग स्तूपा, चैत्य, मठ, विहार, फ्लैग एंड पिलर्स, ये गुप्ता आर्ट के यूनिक स्पेसिमेंट्स है। सारनाथ का जो बुद्धिस्ट बुद्धा का स्टैचू है, देन लॉर्ड शिव का स्टैचू है मथुरा में, देन महावीर स्वामी का स्टैचू है एट, देन उदयगिरी के जो केव्स है, लॉर्ड विष्णु का स्टैचू है इन द फॉर्म ऑफ वारामीर का स्टैचू। ये सब स्टैचू गुप्ता पीरियड के बस बेस्ट स्पेसिमेंट्स है स्कल्पचर के। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। Okay, this topic we will do in the next video. Bye.